बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। आज आपके लिए मैं आलू के पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि रमज़ान में दस्तरखान पकोड़ों के बगैर बिल्कुल अधूरा लगता है। आज ये पकोड़े मैं आपको सिखाऊंगी बिना बेकिंग पाउडर के और बिना सोडे के। ये बहुत ही क्रिस्पी और फूले फूले बनकर रेडी होंगे और बहुत ही क्रंची और बहुत ही सॉफ्ट अंदर से ये बनकर रेडी होंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 आलू ले लिए थे, जिसके छिलके उतार लिए थे। छिलके उतारने के बाद इनको अच्छी तरह से धोकर किसी बोल में डाल दें। बोल में डालने के बाद इसके पतले पतले स्लाइस काट ले। आप इसको चिप्स वाले कटर के साथ भी इसको काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नाइफ़ की मदद से काटा है। आपने देखा कि किस कदर ये बारीक है, लेकिन मैंने इसको नाइफ़ की मदद से पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। तमाम आलू को स्लाइस में काट कर एक साइड पे रख दें। अब हम इसका मिक्सर तैयार करते हैं, जिसमें मैंने 1 कप बेसन का शामिल कर दिया है। बेसन शामिल करने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी रेडी होंगे। इसमें अब हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून हल्दी का और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर का भी शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स का शामिल कर दें और हाफ़ टी स्पून अजवाइन का भी शामिल कर दें। और इसी के साथ इसमें 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हरा धनिया शामिल कर दें। हरा धनिया डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम अब मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं, ताकि हमारे पास एक बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन रेडी हो। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून गरम ऑयल शामिल करेंगे। गरम ऑयल शामिल करने से आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी होंगे। ऑयल डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें। अब मैंने आलू जो काट के रखे थे, इसका पानी ड्राई करने के लिए इसको किसी छाननी में डाल दें। आप इसको पेपर टॉवल पे भी ड्राई कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके बैटर में आलू को डालते जाएं, ताकि तमाम मिक्सर इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाए कि आप इसमें पकोड़े डालें और इसके बबल्स बनने शुरू हो जाएं, तो ये हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। आप एक एक करके तमाम पकोड़ों को इसमें शामिल करते जाएं। बिल्कुल आपने भरना नहीं है, थोड़े थोड़े पकोड़े शामिल करते जाएं और इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब आप देखेंगे पकोड़े पे अच्छी तरह से कलर आना शुरू हो गया है, तो फिर आप इसको किसी चम्मच की मदद से इसको टर्न कर दें। आप इस तरह से पकोड़े बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। किस कदर हमारे पकोड़े बहुत ही क्रंची और बहुत ही बेहतरीन बनकर रेडी हुए हैं, ये बग़ैर बेकिंग पाउडर के और बग़ैर सोडे के। अब जो बाकी बच गए हैं उनको भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब आप इसको किसी चटनी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये किस कदर क्रिस्पी ये बनकर रेडी हुए हैं, और अंदर से भी इसकी लेयर देखो बिल्कुल साथ चिपकी हुई नहीं है। अंदर से आलू बहुत सॉफ्ट और ऊपर से ये क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।